देखिए इस वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि 2.2 का क्लास 10 2.2 का इसमें सवाल है। देखिए इसमें दिया गया है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद आप किसे कहेंगे? जैसे कि ए से लेकर के जेड तक कोई भी, जैसे एक्स चर पदों का घात कितना होना चाहिए? 2। इसी को बोलते हैं द्विघात बहुपद। अगर चर पदों का घात कितना होगा? 3, तो इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। इसमें दिया गया है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले इसका हमको क्या करना है? गुणनखंड। तो देखिए आपको इसमें देखना है कि किस किस टेबल में शून्य पूछा है, तो इसके बराबर में 0 लगा दो। अब सबसे पहले आपको इसमें ये देखना है कि इसमें देखिए कि किस किस टेबल में 8 आता है पीछे। तो ऐसा कोई अंक है रो गुणा करने पे 8 आ जाए, उसी को घटा दो तो कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो हमको 4 के टेबल में भी 8 आता है, 2 के टेबल में भी 8 आता है। तो सबसे पहले देखते हैं 4 गुणित 2, ये कितना हुआ? 8। अब 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2। हमारा यही खंड बन जाएगा। तो इसमें दिया गया है x² माइनस खंड कितना बना है? 4 और 2। तो यहाँ होगा 4 माइनस 2, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारा अंक उतार लेना है। अब ये हो जाएगा x² माइनस है माइनस 4 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। अब माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 8 बराबर का 0। अब देखिए यहाँ 2 x है, तो इसमें से एक को कॉमन ले लेंगे। जब एक को ले लेंगे तो बचेगा 1 को। अब ये वाला x से ये वाला x कट जाएगा, बचेगा माइनस का 4। इसको ऐसे उतार देना। यहाँ प्लस है, प्लस ले लो। 2 है तो कॉमन ले लिए, x अकेला था इसलिए इसको नहीं लेना है। तो x बचा x। अब 2 से 8 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और माइनस से क्या हो जाएगा? माइनस। 2 से 8 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4। अब हमको ये देखिए ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक दोनों को मिल रहा है, तो इसमें से एक ही लेना है हमको। तो x माइनस 4 बराबर का 0 कर लेंगे क्योंकि हमको शून्य निकालना है। अब फिर दूसरे क्वेश्चन में x प्लस का 2 बराबर का 0। अब देखिए x बराबर, ये माइनस से उधर जाएगा प्लस, प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाता तो केवल 4 हो जाएगा। ये किसका मान हो गया? ये मान हो गया अल्फा का। और x बराबर ये प्लस है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये मान हो गया किसका? बीटा। ये अल्फा है और ये बीटा है। अभी हमको क्या निकालना है? जांच करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम आप जांच। उसके बाद जांच में देखिए ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। ये द्विघात बहुपद का ये नियम है। ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0, ये इसका नियम है। तो तब इसमें हमको देखना है इसका सूत्र। योगफल के लिए सूत्र होता है, योगफल के लिए होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a। अल्फा की वैल्यू हमारी दी गई है 4, फिर प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी है? -2। तो इसको क्वेश्चन में रखोगे -2 बराबर ये हो गया b। तो b का मान कितना दिया है? -2। तो एक इसका माइनस है तो इसको अंदर ही रख दो, -2। a की वैल्यू दी गई है कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब देखिए ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा 4 प्लस 2, ये 4 हो जाएगा प्लस और माइनस से क्या हो जाएगा? -2 है 2 बराबर 1 में 2 का भाग देंगे तो केवल 2। 4 में से 2 घटा दिए तो ये हमारा बचा 2 बराबर 2। मतलब योगफल हमारा आ गया 2 बराबर 2। अब हमको निकालना है क्या? गुणनफल। अब हमको गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल के लिए हमारा फार्मूला होता है, गुणनफल के लिए होता है अल्फा बीटा बराबर c बटा a। तो अल्फा की वैल्यू हमारी 4 दी गई है, गुणा का चिन्ह, बीटा की वैल्यू -2 दी गई है बराबर c की वैल्यू हमारी -8 है यहाँ, और a की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 लेंगे। तो 4 गुना 8 माइनस लगा के 8 बराबर 1 का भाग दे दिए 8 में, तो ये हो गया हमारा माइनस का 8। इस योगफल 2 बराबर 2 आया और गुणनफल -8 बराबर -8 है। उम्मीद की होगी कि आपको अच्छे से समझ में आएगा।